भागवत जी का विषय क्या कहता है? धर्म प्रवुजित कई तवोत्र परमो। परम धर्म यानी कि प्रिया प्रियतम से प्रेम करना, यही परम धर्म है। आप लोग कहीं घबराना नहीं कि दादा रहमान जैसी हमारी हालत तो नहीं हो जाएगी, हम इतने पवित्र नहीं हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है हम आप सबके साथ ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम अपनी स्थिति जानते हैं। इतनी पवित्रता हमारे स्वभाव व्यवहार में नहीं है कि ठाकुर जी ऐसे स्वीकार कर ले। हमें ही लगना पड़ेगा पीछे, हमें ही लगना पड़ेगा, और वो लगना ही परम धर्म कहलाता है। उनसे प्रीति, उनसे प्रेम। दूसरी बात, ठाकुर जी से प्रेम करने का अधिकार किसके पास है? तो कहते हैं निर्मत सराणाम सताम, जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है। मात्सर्य मतलब दूसरे के प्रति ईर्ष्या, दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना जिसके चित्त में है, वो इस जन्म में भगवत प्राप्ति कभी नहीं कर सकता। काम है भगवत प्राप्ति कर लेगा, क्रोध है भगवत प्राप्ति कर लेगा, लोभ है तो भी भगवत प्राप्ति कर लेगा, मोह है तो भी भगवत प्राप्ति कर लेगा, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना है तो भगवत दर्शन कभी नहीं हो सकता। ईर्ष्यालु व्यक्ति को भगवान नहीं मिलते, इसलिए ईर्ष्या का त्याग करो, ईर्ष्या का परित्याग करो। निर्मत्सराणाम सताम वैद्यम वास्तवमत्रमस्तु शिवदम। और भागवत जी क्या कराती हैं? बोले ठाकुर जी से संबंध कराती हैं। बोले कैसा संबंध? बोले निर्मत सराणाम सताम, मात्सर्य दोष से रहित संबंध ठाकुर जी से कराती हैं। निर्मत सराणाम सताम। फिर ठाकुर जी आपके जो बनेंगे वो सदा के लिए ही आपके वैसे ही रहेंगे। आपके लाला बने, आपके भैया बने, आपके सखा बने, वो जिस भी संबंध में आपके पास आएंगे वो सदा उसी भाव से ही रहेंगे। भागवत जी का आश्रय लेना पड़ेगा, बिना इनके आश्रय के संबंध की पुष्टि नहीं हो सकती। इसलिए वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, ठीक ठाकुर जी से आपका संबंध। और बोले कैसा संबंध? शिवदम, कल्याणकारी संबंध कराती है। तापत्रयोन्मूलनम, 3 प्रकार के तापों का उन्मूलन कर देती हैं भागवत जी। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, फिर किसी भी प्रकार का ताप यानी कि कष्ट जीवन में नहीं रहता। केवल एक ही कष्ट रहता है कि श्याम सुंदर हमें कैसे मिलेंगे, वो मुरली मनोहर हमें कैसे मिलेंगे, वो मधुसूदन माधव मुरारी, बस यही एक कष्ट रह जाएगा जीवन में। और कोई कष्ट कष्ट सा लगेगा नहीं। लाइट नहीं आ रही, एसी नहीं चल रहा, कोई बात नहीं। नमक खत्म हो गया है, केवल सब्जी मसालों की बनी है, कोई बात नहीं। रोटी में स्वाद नहीं है, घी नहीं डला है, कोई बात नहीं। कपड़े अनुकूल नहीं बच्चे पहनने को, कोई बात नहीं। गाड़ी का डीजल खत्म हो गया है, पंचर हो गई, रिक्शा से जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। सब चीज में फिर एग्रीमेंट आ जाएगा, सब चीज में एग्री हो जाओगे, बस एक ही चीज में डिसएग्री रहोगे। ये कब मिलेंगे? इनकी प्राप्ति कब होगी? ये हमें कब मिलेंगे? इनकी प्राप्ति हमें कैसे होगी? हम ऐसा क्या करें कि बस ये हमें मिल जाए? बाकी जितनी भी अव्यवस्थाएं सब सहने को हम तैयार हैं, बस ये नहीं मिल रहे हैं, ये हमसे नहीं सहा जा रहा है। सांचो एक राधा रमण, झूठो सब संसार। आपको भी नहीं लग रहे हैं और कभी लगेंगे भी नहीं। भगवान ना करे कि इस संसार की नीरसता कभी पता चले। बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी, हमको पता ही ना चले, नहीं तो ऐसा मन हटेगा सबके ऊपर से। लेकिन मन में ये बात रखो, भले ही हमें पता नहीं चल रहा है, हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी ये बात मन में रखनी चाहिए। हमें पता है कि यहाँ घना जंगल है, उसमें सांप हैं, ये पता है, बस दिख नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दिख गया तो फिर दिक्कत ज्यादा हो जाएगी। तो दिखे ना,
पता होना चाहिए कि घना है, जंगल है, खूब झाड़ी है, सांप है यहाँ पर, तो दिखे नहीं बस। नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं, अभी हम गोदावरी जी स्नान करते थे, हमें पता उसमें मछली है, पर स्नान करते समय लगता था बस दिख नहीं जावे, स्पर्श नहीं हो जावे, क्यों दिखी स्पर्श हुई, कल कैसे नहाने आएंगे। तो हे नाथ, आपको प्राप्त करने में अभी कितना समय लगना है कुछ पता तो है नहीं। संसार नीर से ये मुझे पता तो होना चाहिए, बस दिखाई ना देवे, क्योंकि दिख गया तो फिर इस संसार में रह नहीं पाओगे और कुछ कह नहीं सकते, दिख भी सकता है। इसलिए पहले ही मन में विश्वास करके रखो, यह संसार सकल जग झूठा, झूठा फुलरा नाता। संसार सकल जग झूठा, झूठा फुलरा नाता। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा मीरा के प्रभु नटवर नागर, मीरा के प्रभु नटवर नागर। हरि चरणा चितराच गिरधर, जन्म मरण रासा, गिरधर जन्म मरण रासा, गिरधर जन्म मरण रासा, गिरधर जन्म मरण रासा। ओ याए नाय बिसरू में दिन राती, ओ याए नाय बिसरू में दिन राती, ओ गिरधर जन्म मरण आसा दे, गिरधर जन्म मरण आसा, ओ गिरधर जन्म मरण आसा दे, गिरधर जन्म मरण आसा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। मेरा गिरिवर हरि नंदलाल मेरो है, मेरा गिरिवर राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ राधा रमण बिहारी गोपाल। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरा है गोपाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरा है गोपाल मेरो है। हमारे भारत में एक व्यास जी हुए, उनका नाम था श्री डोंगरे जी महाराज। क्या नाम था? जोर से बोलो। बहुत अच्छे वक्ता, और उनकी परंपरा से व्यासपीठ इतनी आगे बढ़ी। वे अपनी कथा में जितने वर्ष तक कथा की यही कीर्तन गाते थे, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। तो किसी बंबई के सेठ ने उनसे पूछा कि स्वामी जी आप एक ही कीर्तन गाते हो, थोड़ा बदल बदल के गाया करो। तो क्या उत्तर दिए? बोले मैं रोज कथा में कहता हूँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, लेकिन इतने सालों में आज तक ठाकुर जी ने नहीं कहा कि डोंगरे मेरो है। तो जब तक वो नहीं कहेंगे तब तक मैं यही गाता रहूंगा, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। और इसी भाव से गाइए, इसी भाव से पुकारिए कि ठाकुर जी हमें भी आपसे सुनना है कि हम भी आपके हैं। हे गोविंद 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 मेरो है, गोपाल मेरो है।
जय जय मुरली मनोहर गाओ रे, मुरली मनोहर गाओ रे, हे जय जय गोविंद गोपाल गाओ रे, गोपाल गाओ रे, हे जय जय मुरली मनोहर गाओ रे, मुरली मनोहर गाओ रे, हो जय जय गोविंद गोपाल गाओ रे, गोविंद गोपाल गाओ रे, जय जय